हेलो। विशाल जी नमस्ते। आप विशाल जी बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा विशाल जी, मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। मेरा नाम आकाश है। मैं अपने बच्चे के ट्यूशन के बारे में बात करना चाह रहा था। मुझे पता चला था आप ट्यूशन की क्लासेस लेते हैं, सेंटर है, तो 6 स्टैंडर्ड में है मेरा बेटा। ठीक है, आपको कोचिंग क्लास तो मेरी पता ही होगी हाँ जहाँ जी पे है। आप जी, वहाँ पे बच्चे को ले आइए कल, ठीक है ठीक है ठीक और है। कल एक ट्रायल क्लास दे दूंगा मैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल। हाँ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हाँ, मुझे भी अच्छा लगा। मैं बच्चे को ले आऊंगा, मतलब बच्चे को मैं बता दूंगा सब, और आप ठीक पूछ लेना। ठीक है ठीक है। और सर आपका क्या नाम है और क्या करते हैं मेरा आप? नाम आकाश है। मैं एक्चुअली वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। अच्छा। इनफैक्ट हमारे पूरी फैमिली में ही सारे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, तो काफ़ी टाइम से हम ये काम कर रहे हैं वॉइस ओवर का। वॉइस ओवर समझ गए होंगे आप, जो डबिंग हाँ करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल समझ हाँ, गया मैं। तो मेरा बेटा, मेरे पापा, मेरी वाइफ, मेरी बहनें, अच्छा सब वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं। अच्छा, वो 6 क्लास का बच्चा भी एक वॉइस ओवर सेकंड होल्ड करिएगा। अरे सुबह सुबह कहाँ चली? तुम्हें नहीं पता? वही जहाँ सब जाते हैं, लाजपत नगर। ओहो, तो क्या लाजपत नगर में लग गई है सेल? जी बिल्कुल, दिवाली की लगने वाली है धमाकेदार सेल। तो मेरी मानो अभी चली जाओ और सुनो, लावारिस वस्तु को मत छूना, क्योंकि लावारिस वस्तु बम हो सकती है। तुरंत पुलिस को इत्तला करना। बिल्कुल, आप फिक्र न करें, और मैं जाके अभी आई। आप ये बताओ पहले, आपका बच्चा पढ़ाई में कैसा देखिए है? बच्चे का, एक सेकंड मेरे बाबूजी। अरे बाबूजी, सुबह सुबह कहाँ चले? बेटा मैं चला सुबह के पार्क में टहलने, क्योंकि टहलने से बन जाती है सेहत। पिताजी, लेकिन बादाम का दूध लेते जाइएगा, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। जी हाँ, बहू रानी ने बिल्कुल ठीक कहा। बादाम का दूध पीजिए ताकि आपकी हड्डियों को बनाए मजबूत। और मुझे करने दीजिए इन ट्यूशन मास्टर से बात। अच्छा सॉरी, मैं डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं मैथ्स और साइंस। मैथ्स और साइंस। अजी सुनते हो, हमारा मुन्नू पढ़ने के लिए मना कर रहा है। अरे तो उनसे आज ही बात करके पढ़ाई में लगवाओ दिल, क्योंकि पढ़ाई में लगेगा दिल तो आप बढ़ेंगे आगे। और तभी बचेगा फोन का बिल। यस, अपने बच्चे को पढ़ाई में जितना हो सकता है आप भी आगे करें और मैं भी करूं। फिलहाल मैं जरा ट्यूशन मास्टर से बात कर लूं। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा था, एक सेकंड। नान खटाई, मुझे नान खटाई खानी है। अरे बच्चे, आज मत खाओ नान खटाई, हम तुम्हें लेके चलेंगे मेले में। तो कब आखिर मैं मेले में जाऊंगा पापा? अपने बड़ों के साथ ही जाए मेले में। बच्चा अगर जिद भी करे तो बेटा ऐसे बात नहीं मानते। यार एक काम करो, आप अपने बच्चे को कल भेजो, मैं उससे भी बात करना चाहूंगा। जी हाँ, कल ही पहुंच जाएगा हमारा बच्चा। टर्म्स एंड कंडीशंस अब। हेलो। तुम बात करोगे इनसे या मैं नहीं बात तुम ही कर लो, ये घर के नहीं तुम ही कर लो। ये बाहर बात करने की क्या जरूरत थी? इनको क्यों फोन मिला है? कोई तो सुनेगा ना मेरी बात। अरे तो भाई साहब मेरी बात सुनिए। हाँ बोलो, अब तुम ही मैं बात कर लो। कर रही हूँ। हाँ करो। तुम मुंह अरे बंद क्या रखो बात अपना। हो गई? भैया मैं आपको बताओ। बताती हूँ, भैया मैं आपको बताती हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, 7 मंथ्स हो चुके हैं मुझे। ये आदमी कभी अवेलेबल नहीं है मेरे लिए। अरे तो मैं अवेलेबल फोन तो कर रहा हूँ, पूछ तो रहा हूँ। इस टाइम अरे पे भैया तुम्हें शर्म है नहीं है यार? मैं बताओ। भाई एक साहब, टाइम- मेरी बात सुनिए। कोई ऐसा मैंने गुनाह नहीं किया। मैं पूछता हूँ, फोन करता हूँ, कोई चीज चाहिए, सारे काम तो कर रहा हूँ। ये काम फोन पे होने वाले सही हैं बात यार। इस टाइम पे तो तुम्हें साथ देना चाहिए, साथ रहना चाहिए, वक्त देना चाहिए यार। अगर मैं ये चीज बोल दूं ना भैया, तो ये मुझे 10 बातें सुना देती हैं। अच्छा, जैसे मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। अच्छा क्या? तू चुप कर, पहली बात तो इतना बेशरम इंसान, गैर जिम्मेदार। अरे ऊपर क्या- से कैस भी कर रहा है। भाई साहब मेरी मजबूरी भी तो है ना। अबे तू चुप कर, तेरे को अगर हर चीज अकल होती ना तो इनको मेरे को फोन करने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे ये बता क्या करते हैं? फोन कर लिया, अच्छा तुझे फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है, जा लेके आ जा। इतना बेशरम इंसान, मतलब बाहर भेज रहा है, 7वां महीना चल रहा है, वो कह रही है 7वें महीने में बाहर भेज रहा है। कुछ थोड़ी सी भी शर्म है, थोड़ी सी भी कुछ जिम्मेदारी होती होगी, नहीं होती होगी? भाई नहीं साहब है। भाई साहब तेरा भी मैं गुस्सा आप होगा। ये सोचिए, मैं भी तो सोचता हूँ ना कि सिचुएशन कैसी है, उसके हिसाब से मैं ख्याल रखता हूँ, लेकिन कुछ मजबूरी भी तो आ जाती है ना। यार इस टाइम में 7वें महीने पे कौन सी मजबूरी? सबसे इससे बड़ी कोई मजबूरी होगी क्या? नहीं, मैंने कोई मजबूरी नहीं देखी तुम्हारी। अच्छा मेरे को अच्छा। जब मूड स्विंग्स होते हैं, कोई अवेलेबल तो ही नहीं मैं है तो मेरे पास, ख्याल, सही मैं नहीं फोन पे बोला। ख्याल पूछता हूँ ना। देखो एक शर्म नहीं आ रही है, ऊपर पहले तो तू उसको बेशर्मी करता है, तेरी जिम्मेदारी 1% की तूने निभाई नहीं, ऊपर से लड़ और रहा है। अरे तो भाई साहब मैं किसी की कौन, मजबूरी हो, यही नहीं समझ में आ रहा है। मजबूरी अबे 7 बजे चले, तेज जगह होता ना, मैं दूसरे
महीने से साथ रहता, कहीं नहीं रहता, चाहे मेरे को दफ्तर की छुट्टी करनी पड़ती। शर्म ही नहीं है, एक बार 1 रुपए की शर्म नहीं है। पता कहाँ शर्म बेच के खा गया। सोचने ये काम करने से पहले सोचता कि मेरे पे जिम्मेदारी उठाई जाएगी नहीं उठाई जाएगी। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बीबी? इसलिए करा था मैंने इनको कॉल। अरे तो यार तुम दूसरों से कहलवा रही हो, मुझे भी तो पता है ये बातें करनी चाहिए, लेकिन मजबूरी। पता होता, अबे वो एक चुप रहे मेरी बात, साढ़े तेरे को पता होता ना तो ये फोन की नौबत नहीं आती, यहाँ पे तुम्हारा कलेश नहीं हो रहा होता। बता, फल भेजने बाहर भेज रहा है, नीचे इंसान 1 नंबर का। असल ही नहीं, अकल होती है ना भाई साहब। ये 8वां महीना 7वां महीना कितना क्रूशल होता है, तेरे को कुछ पता भी है? भैया मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं पोछा अरे तो लगा मैंने रही हूँ। थोड़ी कहा है झाड़ू लगाने के लिए। अबे तेरे को तो लेट लेट के पोछे लगाने चाहिए। हाँ, एक चम्मच ही उठवानी चाहिए। तू झाड़ू लगवा रहा है, पोछे लगवा रहा है। तो भाई साहब मेरी मजबूरी भी तो है ना। कैसी मजबूरी हो गई भाई? भाड़ में गई ऐसी सफाई, भाड़ में गए ऐसे सामान। अबे ऐसी क्या मजबूरी है? ऐसी क्या, मुझे तो पता चले, इससे बड़ी कोई मजबूरी होती है? अरे मेरी वाइफ नहीं निकलने दे रही घर से, और ये बुलाती है, मैं कहता हूँ वाइफ है अभी घर पे। अब मैं कह रहा हूँ मैंने कहा वाइफ है घर पे, मैं कैसे आ जाऊं छोड़ के, और ये फोन करती रहती है कि नहीं आ जाओ। मैंने कई बार कोशिश करी, वाइफ कहती कहाँ जा रहे हो, क्या बताऊं अब। हेलो हेलो भैया सुन रहे हो? भैया सुन रहे हो आप? हेलो, हेलो, शोर तो आ रहा है, भैया हैं लाइक पे, फोन पर है। फोन पर हैं। हेलो भैया। भैया बताओ ना क्या करना है, मजबूरी का। भैया क्या करें बताइए ना अब। भाई ये तुम दोनों का काम है, तुम अपने आप देखो, मेरे को पीछे मत घुसेड़ो इसमें। ठीक है। हेलो। हेलो भाई साहब। हाँ जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। कौन? थके हुए लग रहे हो आप, वो शादी के बाद तो एकदम थकान हो जाती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं प्रभाकर बोल रहा हूँ। आपको तो पता नहीं, आपसे थोड़ी सी मुलाकात हुई थी शादी में, तो अच्छा। बस ये है कि ऊपर वाले ने अच्छा कर दिया सब, आपके यहाँ अच्छा लगा आगे। अरे बस भाई आप लोगों का आशीर्वाद है, हाँ मुझे जी। कुछ है। निपट गया सब है ना। जी। हाँ जी हाँ जी, अच्छा लगा काफी, मेरे को भी, वाइफ को भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, खाना वाना खाया आपने? खाना अच्छा था, खाना अच्छा था। और आपने सबसे अच्छी बात ये करी, टाइम पे खुलवा दिया, वरना क्या होता है ना, वो बहुत लेट हो जाते हैं, फिर मिसमैनेजमेंट हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। पूरा सब कुछ हो गया था, टाइम पे खाना, टाइम पे बारात, सब कुछ। हाँ जी, ऊपर वाले की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया। सब ठीक ठाक हो बढ़िया गया। हो गया। और भाई साहब अब तो सब थकान वकान उतर गई होगी, सब बढ़िया हो गया होगा। हाँ, अभी तो सब थके ही हैं, धीरे धीरे सब हो रहा है, धीरे धीरे टेंट वाले जा रहे हैं। हाँ हाँ, वो टेंट निपटा बात रहे का हैं काम धीरे बहुत धीरे। होता है, शादी का असली काम बात का है, शादी के। सही में अरे बहुत थकावट हो जाती है भाई साहब, क्या बताएं। अच्छा, मैंने इसलिए फोन किया था कि उस दिन जब आए ना तो थोड़ा ध्यान भी नहीं रहा, मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं है, अपनी है। तो आप तो उधर थे, मैं स्टेज पे गया ना, तो आपके भाई को मैंने लिफाफा दिया था, तो उसमें मतलब 1000 रुपये डाल दिए थे मैंने कहा यार कि 1000 रुपये बनते हैं, तो 1000 रुपये डाल दिए थे मैंने। अच्छा, फिर ये नहीं, हाँ प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरी, क्योंकि वाइफ भी गई थी, उसको पता नहीं था मैंने दिए हैं, तो उसे लगा मैंने नहीं दिए, उसने भी अपने लिफाफे में, वो लेडीज में थी उस वक्त, उसने लिफाफे में 1000 डाल के लड़की को दे दिए। अरे ये बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आप लोगों का। नहीं, बस ये है कि बहुत थोड़े करते हैं यार। ज्यादा चले गए हैं, तो क्योंकि अब मुझे पता होता ना वाइफ दे रही है 1000, तो मैं तो कभी भी ना देता 1000, और या फिर वाइफ को पता होता कि मैंने दे दिए 1000, वो तो हिम्मत भी नहीं करती। तो भाई साहब वो 1000 अगर आप वापस कर देते ना, क्योंकि हमारा तो ये पूरा बिगड़ गया ना मामला। शर्म नहीं आ रही आपको? क्या शर्म नहीं आ रही सर, मैं तो अपनी गलती मान रहा हूँ, मैं तो कह भी नहीं रहा, आप 1000 वाला वापस कर दो। नहीं, क्या बातें बोल रहे हो नहीं, आप? बात ये बोल रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ 1000 हमें देने थे, वाइफ को पता नहीं था मैंने देनी है, तो 1000 आपके पास 2000 पहुंच गया। कोई सा भी लिफाफा आप कर दो ना, मिसेस प्रभाकर का कर दो या प्रभाकर का वापस कर दो, ठीक है? अरे शर्मिंदगी की बात है भाई साहब, क्या मैं बताऊं आपको? नहीं, क्या शर्मिंदगी की बात है सर? नहीं, शर्मिंदगी की बात है, ये कैसे, क्या मांग रहे हैं आप? नहीं, तो मैं ये मांग रहा हूँ, मैंने आपसे ये कहा कि आप एक लिफाफा वापस कर दो, क्योंकि एक देना था हमको। अरे बच्चों को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद आपने, दे दिया, मैंने आशीर्वाद कहा, दोनों ने दिया आशीर्वाद मैं वापस नहीं ले रहा हूँ, मैं लिफाफा वापस ले रहा हूँ। भूल जाओ। क्यों भूल जाएं?
तो क्यों नहीं बोलोगे? नहीं तो क्यों? तो लिफाफा एक तो वापस पहुंच गया ना आपके पास, ज्यादा पहुंच गए सर। तो उस बार आपने मन से दिया था ना बच्चों नहीं को, मैंने मन से दिया था, मुझे पता नहीं था वाइफ दे रही है, वाइफ को ये पता नहीं था मैं दे रहा हूँ, आप वापस करो यार। तो आप लोगों की गलती है ना वो, तो आप लोग तो खा के गलती नहीं गए हमें। आप नहीं ऐसा तो खाने है गए, मैं भी बेइज्जत नहीं, करूं, आपने आप उड़ा लोग दिए क्या पैसे? उड़ा दिए? हाँ तो क्या कुछ भी किया मैंने? नहीं आप तो लोग आप नहीं देंगे, आप हम उसे नहीं वापस देंगे। करिए सर, आप उसे वापस अरे नहीं देंगे करिए, आप लोगों ऐसे को। नहीं होता आप है मेरे को ऐपों में बेइज्जत कर रहे हैं आप। भाई साहब। रिकॉर्ड है, आज तक 1000 से ज्यादा दिए नहीं है यार। अरे तो नहीं दिए तो क्यों दे दिए? क्यों क्यों? क्या तो नहीं वापस दिए? तो चाहिए ना, इज्जत उतार रहे हो? वापस हैं? चाहिए मेरे को। इज्जत क्यों उतार रहे हो? नहीं आप देने तो नहीं देने। नहीं, क्यों देंगे क्यों नहीं भाई। देने? क्यों नहीं देने? नहीं चल ये क्या बात हुई? नहीं एक काम करो, हाँ। तुम इस तरह बोल दिया ना तुमने, हाँ। तुम ले जा सकते हो ले जाओ, खुल दिए मैंने लिफाफे खोल सारे। दिए तो नोट तो होंगे ना। नोट चुन लो अपना के। नहीं मेरे को देखिए, बदतमीजी मत करिए आप, मेरे को लिफाफा वापस चाहिए, बस खत्म। तुम बदतमीज यार, फोन रखो।